Hello students, good evening. This is Rajesh sir and I welcome you to my YouTube channel काबिल Academy. As you know all कि जेन्युइन टेंस की मेरी पूरी एक सीरीज चल रही है और उस जेन्युइन टेंस सीरीज का ये अगला पार्ट है, दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको पढ़ाया था, जिसके पूरे यूजेस, स्पोकन इंग्लिश में उसका क्या एप्लीकेशन है, ये सब कुछ आपको मैंने डिटेल से बताया। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बहुत ही बढ़िया इसकी एप्लीकेशंस है, स्पोकन इंग्लिश हो या टेंस हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन हो, हर दृष्टिकोण से फ्रॉम द एवरी एंगल एंड एवरी पॉइंट ऑफ व्यू दिस टेंस इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज अदर्स। सो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप समझेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अप्रोच कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, हर टेंस की अपनी एक इंट्रो होती है, इंट्रोडक्शंस होती है कि आखिर वो टेंस होता क्या, आखिर हम करते क्या उस टेंस में। देखिए नाम क्या है, फ्यूचर और कंटिन्यूअस, यानी ना तो ये प्रेजेंट की बात करता है और ना ही ये पास्ट की बात करता है, ये बात करता है आने वाले समय की जो अभी तक आया नहीं है। तो आने वाले समय में किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, किसी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कोई एक काम शुरू होगा और थोड़ी देर तक चलता रहेगा। फ्यूचर में कोई एक काम जो है थोड़ी देर तक प्रोसेस में रहेगा, कंटिन्यूअस चलता रहेगा फ्यूचर में, आने वाले समय में। और इस टेंस का स्पोकन इंग्लिश में, सिर्फ टेंस में ही नहीं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं, स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप इस टेंस को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसका जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन की जो स्टाइल है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे या हिंदी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे या फ्रॉम अदर लैंग्वेज टू इंग्लिश, ये देख लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस को सबसे पहले देख लेते हैं। शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, एज यू नो मेरे हर टेंस से मैंने बोला है, ये है डूअर ऑफ द एक्शन। शैल और विल का तो इस्तेमाल फ्यूचर में आपको करना ही है, चाहे फ्यूचर की कोई भी टेंस आप करें। तो सब्जेक्ट के साथ शैल और विल, और किसके साथ शैल किसके साथ विल, ये मैंने अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से मैंने बता दिया। इसकी आई बटन में मैं आपको लिंक दे रहा हूं, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे बी का, यानी कि शैल बी एंड विल बी, ठीक है। इसके बाद चूंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी यूज करना है। गो का गोइंग, प्ले का प्लेइंग, वर्क का वर्क, वर्किंग, लाफ का लाफिंग। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो इस टेंस की सबसे खासियत यह है कि इसमें शैल बी और विल बी और वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसको आइडेंटिफाई ऐसे होते हैं। इसके बाद है नेगेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो सिर्फ आपको नॉट लगाना है, और ये कहां लगाना है, सब्जेक्ट के बाद शैल और विल। और जो बी का इस्तेमाल करते हैं तो शैल बी, विल बी, इनके बीच आपको नॉट का इस्तेमाल करना है। यानी हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसा हो जाएगा, शैल नॉट बी, विल नॉट बी। जी हाँ, उसके साथ मेन वर्ब के साथ आपको आईएनजी का इस्तेमाल करना है और प्लस आपको ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन को बना सकते हैं, शैल नॉट बी, विल नॉट बी। और अगर नेगेटिव नहीं है तो आपको ये नॉट लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़े, इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन सेंटेंस। मैंने कहा ईच एंड एवरी टेंस हैज द यूनिक ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब व्हिच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ सेंटेंस इन ऑर्डर टू मेक इट इंटरोगेटिव। क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए हमें ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत है। तो हर टेंस का अपना ऑक्सिलरी वर्ब होता है, हमें उससे ही सवाल बनाने हैं। यहां पे है शैल और विल, तो सिंपल सेंटेंस शुरू होते हैं सब्जेक्ट से, फॉलो होता है शैल और विल से, लेकिन क्वेश्चन शुरू होगा शैल और विल से। अगर यस नो क्वेश्चन है तो शैल और विल से शुरू होगा। इसके पहले अगर आप WH वर्ड डाल दें, व्हाई, वेयर, हु, व्हेन, तो ये WH क्वेश्चन बन जाएगा। सो शैल और विल, इसके साथ इसके बाद आ जाएगी सब्जेक्ट। नेगेटिव है तो नॉट का इस्तेमाल करें, नहीं तो ना करें। देन आ जाएगा बी, मेन वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सो स्टूडेंट्स, ये है बहुत ही बेसिक कंस्ट्रक्शन स्टाइल जो इस टेंस में इंग्लिश में सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है। सो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस, बहुत इनका ये अलग अलग कंस्ट्रक्शन स्टाइल है, इसको आप ध्यान रखें। इस टेंस को पहचानने का तरीका है कि शैल बी और विल बी के साथ वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल करता है, इसे ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं, अलग अलग सेंटेंस और इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखते हैं। बहुत ही मजा आएगा इस टेंस को करने में। मैंने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लिए हैं पिक्चर के साथ, जो आप देख सकते हैं।
सबसे पहले है अ टाइम रेफरेंस में बी गिवन फॉर क्लैरिफाइंग द कॉन्सेप्ट। इस टेंस की कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको टाइम रेफरेंस दिया होगा। जी हाँ, फ्यूचर में किसी टाइम में कोई काम हो रहा होगा, रही होगी। जो लोग हिंदी पढ़ाते हैं इस तरह से, हम हिंदी को इंग्लिश इस तरह समझते हैं कि रहा होगा, रही होगी, यानी फ्यूचर में किसी एक टाइम में कोई काम चल रहा होगा। लेकिन इसे इस तरह से समझने से आप इस टेंस को कभी भी ठीक से नहीं समझ पाएंगे। आपका जो नॉलेज है वो हमेशा ही इनकम्प्लीट हो, केवल 10 या 20% समझ पाएंगे। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे देखिए, लाइफ टाइम गारंटी है, कॉन्सेप्ट कभी भी आपका खराब नहीं होगा। इसमें टाइम रेफरेंस दिया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्टिविटी गोइंग ऑन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। बहुत ही बेसिक सा कंस्ट्रक्शन है। फ्यूचर में यानी आने वाले समय में जो आया नहीं है, फ्यूचर में किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में, किसी एक दिए गए समय में, फ्यूचर में कोई एक काम हो रहा होगा। अभी ना तो वो शुरू हुआ है ना ही शुरू हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में कोई एक काम किसी पर्टिकुलर टाइम में चल रहा होगा। दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका एग्जांपल देखिए, पहले हम लोग सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। ही, सबसे पहले हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सब्जेक्ट का। सेंटेंस है कि कल शाम को वो अपना होमवर्क कर रहा होगा। जब हम ये बात कहते हैं तो इस हिंदी को इंग्लिश करना बहुत ही आसान है। ऐसी बात नहीं, आप कर सकते हैं, पर इसे सिर्फ कर लेना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास होने की गारंटी तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल मैंने बेकार होगा अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो। देखिए, कल शाम को वो अपना होमवर्क कर रहा होगा, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इसके साथ और भी एक रेफरेंस होना चाहिए था, यानी कल 5 बजे मैं तुमसे मिलने जाऊंगा। ओके, आई विल मीट यू, I am going to meet you tomorrow evening at 5 PM। मैं तुमसे कल शाम 5 बजे मिलूंगा। बोल रहा नहीं, मेरे घर 5 बजे मत आना। तो मैं पूछ रहा हूं क्यों? कल शाम को 5 बजे क्यों नहीं आओ? कल शाम को जब तुम 5 बजे मेरे पास आओगे तब मैं अपना होमवर्क कर रहा हूंगा। जी हाँ, यह है रेफरेंस। जब आप रेफरेंस आपको दिया रहेगा तो ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि इसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखना है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लिखना है, और यही डिफरेंस पैदा करता है। यही एक्चुअल टेंस है सीखने का तरीका। खैर, तो मैं यानी ही के साथ हम लोग क्या का इस्तेमाल करते हैं? ही के साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं विल, और अब विल लगाएंगे तो बी लगाना पड़ेगा, और वर्ब डू में आईएनजी लगाना पड़ेगा। करना, होमवर्क करना एक एक्टिविटी है। ही विल बी डूइंग, क्या करेगा? व्हाट, ये ऑब्जेक्ट है। हिज होमवर्क कब करेगा? टुमारो इवनिंग। सो इस तरह से हम सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। बेसिक सेंटेंस है, ही विल बी डूइंग हिज होमवर्क टुमारो इवनिंग। इसमें विल बी का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, डोंट कम टू माई होम एट 4 PM। शाम को 4 बजे मेरे घर मत आना। क्यों नहीं आना? अब देखिए, ये है एक्चुअल सेंटेंस, ये है टाइम रेफरेंस। 4 तो बजे नहीं है, ना ही शाम हुई है ना ही 4 हुआ है। बोला कि शाम को 4 बजे मेरे घर मत आना। क्यों नहीं आना? क्योंकि जब अगर तुम 4 बजे मेरे यहाँ पे आ गए तो क्या हो रहा होगा? फॉर, क्योंकि आई यानी सब्जेक्ट, शैल बी, विल बी या शैल बी, तो आई के साथ वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर आई शैल बी वॉचिंग क्या? अ फुटबॉल मैच। कल शाम को, देखो भाई, कल शाम को 4 बजे मेरे घर मत आना। क्यों नहीं आना? क्योंकि शाम को 4 बजे मैं फुटबॉल मैच देख रहा हूंगा। ना तो फुटबॉल मैच शुरू हुआ है ना ही शुरू हुआ था। शुरू होगा शाम को 4 बजे। वो कह रहा है मैं मिलने जाऊंगा। नहीं, मिलने मत आना शाम को 4 बजे। क्यों? शाम को 4 बजे मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं उस समय फुटबॉल देख रहा हूंगा, मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। यानी 4 बजे जब आओगे तो मैं फुटबॉल देखने का काम उस समय कर रहा हूंगा। इसे कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो आपको रेफरेंस जरूरी है, आपको रेफरेंस चाहिए। बिना रेफरेंस के आप कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर सकते, है ना। ये बच्चों का खेल नहीं, हिंदी दे दिया आपने, उसे इंग्लिश कर दिया। फॉर्मूला सीखने के लिए सही है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से इट इज नॉट एप्रोप्रिएट टू लर्न इन दैट वे। ओके, यहाँ एक रोहन और मयंक के बीच एक कन्वर्सेशन है। आप समझो, रोहन कहता है, इज इट ऑल राइट इफ आई कम एट योर होम एट अबाउट 4:30 PM? क्या मैं शाम को 4:30 बजे अगर तुम्हारे घर आता हूं तो क्या सही रहेगा? मयंक कहता है, नो। क्यों? आई विल बी वॉचिंग, आई के साथ विल बी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, वॉच में आईएनजी, विल बी वॉचिंग, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नहीं आना, क्यों? क्योंकि आई विल बी वॉचिंग क्रिकेट मैच देन मतलब 4:30 PM, क्योंकि उस समय 4:30 बजे शाम को मैं क्रिकेट मैच देख रहा हूंगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ऐसे बनता है। फिर रोहन कहता है, वेल व्हाट अबाउट 6 PM? तो कैसे शाम को 6 बजे कैसा रहेगा? तो शाम को 6 बजे कैसा रहेगा? तो मयंक कह रहा है, अब इसको समझिएगा,
बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो कि इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, उसकी कॉन्सेप्ट आपको यहीं पे क्लियर हो जाएगी, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा वहां पे। तो रोहन कहता है कि ठीक है 4:30 बजे तुम तो क्रिकेट देख रहे होगे, यू विल बी वाचिंग अ क्रिकेट मैच, सो व्हाट अबाउट 6 PM, 6 बजे कैसा रहेगा? तो मैं कहता है फाइन, हाँ ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं जो मैच देख रहा हूंगा 4:30 बजे से, वो बाय देन टाइम रेफरेंस कौन सा? 6 बजे। 6 बजे तक क्या हो जाएगा? खत्म हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा, यानी कि इस समय तक मेरा जो क्रिकेट देखने का जो काम है वो खत्म हो चुका होगा। यानी यहाँ पे द मैच सब्जेक्ट है, विल के साथ हैव का इस्तेमाल या शैल के साथ हैव का इस्तेमाल, और जो हैव लगाएंगे तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए क्या ब्यूटीफुल एग्जांपल है, दोनों टेंस यहीं पे क्लियर हो जाता है। क्या मैं 4:30 बजे तुम्हारे घर आऊं? रोहन कह रहा है क्या ठीक रहेगा 4:30 बजे आना? नहीं 4:30 बजे मेरे घर मत आना। देखो क्यों नहीं आना? 4:30 बजे मैं तो क्रिकेट मैच देख रहा हूंगा, आई विल बी वॉचिंग अ क्रिकेट मैच बाय देन, तो मत आना। तो कहता है ओके व्हाट अबाउट 6 PM, 6 बजे कैसा रहेगा? 4:30 बजे तुम क्रिकेट मैच देख रहे होगे, जो शुरू भी नहीं हुआ है, उस समय देख रहे होगे, 6 बजे कैसा रहेगा? बोला हाँ 6 बजे ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि उस समय क्रिकेट मैच खत्म हो चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ब्यूटी यही है कि फ्यूचर में किसी एक टाइम में जो काम चल रहा था, किसी एक टाइम में जो काम चल रहा होगा, वो किसी एक टाइम में जाके वो खत्म हो चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीटेड। जी हाँ, तो फ्यूचर परफेक्ट का मतलब ही होता है कि फ्यूचर में दिए गए किसी टाइम में जाके कोई एक काम खत्म हो चुका होगा, हालांकि वो भी शुरू भी नहीं हुआ है, चल भी नहीं रहा है, लेकिन शुरू होने के बाद वो किसी एक टाइम पे जाके खत्म तो होगा। जिस टाइम पे जाके फ्यूचर में वो खत्म हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखिए द मैच विल हैव फिनिश्ड, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल या शैल के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जो दिया है ना विल हैव फिनिश्ड। दिस इज परफेक्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड बोथ द टेंस फ्यूचर कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस तरह से ही टेंस सीखना चाहिए हमेशा। अब देखिए मैंने यहाँ बहुत ही शानदार एग्जांपल दिया है, KGF 2 रॉकिंग स्टार, ये सबको ये फिल्म काफी पसंद आई है और लगभग 1200 करोड़ जो है वर्ल्ड ओवर इन्होंने ग्रॉस इनकम किया है इस फिल्म से। काफी शानदार मूवी है। तो इसी पे मैंने एक एग्जांपल मैंने लिया है ताकि आप इस टेंस को मैं क्लियर कर सकूं। आप इस पिक्चर में देखिए सिनेमा हॉल के बाहर लंबी कतार खड़ी है ना, और ये क्या बता रहा है? ये सिचुएशन है अभी का, नाउ। ये है नाउ, और नाउ का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? आपको याद होगा मेरे जेन्युइन टेंस की सेकंड सीरीज में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से मैंने बताया था these people, मतलब you know these people, okay, are, because ये subject is plural, are का इस्तेमाल करेंगे। और now at the time of speaking, जब हम लोग बात कर रहे होते हैं ना, उस समय दुनिया भर में हमारे यहाँ पर जो भी काम हो रहा होता है ना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लिखते हैं। So these people are standing in a queue, ये लोग कतार में खड़े हैं। These people are standing in a queue, क्यों? To get into the cinema to watch KGF 2। सिनेमा में जाकर KGF 2 देखने के लिए ये सारे कस्टमर लाइन में खड़े हो रहे हैं, लाइन में खड़े हैं। ये अभी की परिस्थिति है। नाउ आप समझिएगा, ये अभी की परिस्थिति है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हुआ। अब आगे देखिए सिनेमा हॉल क्या हो गया? हाफ एन आवर फ्रॉम नाउ। अभी हमने नाउ पढ़ा था, और नाउ में हमने क्या देखा था कि these people are standing in a queue to get into the cinema to watch KGF 2। now half an hour from now, वो जो लाइन में खड़े थे वहां से आधे घंटे के बाद क्या हुआ? हाफ एन आवर फ्रॉम नाउ, अभी से आधे घंटे के बाद, यानी कि जब लोग लाइन में खड़े हैं ना, उसके आधे घंटे के बाद द सिनेमा विल बी फुल। पूरा सिनेमा क्या हो गया है? फुल हो गया है, भर गया है। मतलब उस समय क्या हो रहा होगा? अभी लोग लाइन में खड़े हैं, आधे घंटे के बाद जब सिनेमा फुल हो जाएगी तो अभी से आधे घंटे के बाद लोग सिनेमा हॉल में सिनेमा देख रहे होंगे। अभी लाइन में खड़े हैं। नाउ दीस पीपल आर स्टैंडिंग, दे आर नॉट वाचिंग, बिकॉज क्योंकि उनको टिकट ही नहीं मिली है। अभी वो लाइन में खड़े हैं, और इसके आधे घंटे के बाद जाओगे तो कोई लाइन में नहीं मिलेगा, सब सिनेमा देख रहे होंगे। अभी शुरू भी नहीं हुई है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, एवरीवन विल बी, watch में ing, the film,
एवरीवन विल बी वाचिंग द फिल्म। अभी से आधे घंटे के बाद लोग सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहे होंगे। अभी लाइन में है लेकिन आधे घंटे के बाद देख रहे होंगे। इसके बाद इसी में देखिए काफी इंटरेस्टिंग है। तो नाउ हो गया, हाफ एन आवर फ्रॉम नाउ हो गया, और अब क्या दिया है 3 आवर्स फ्रॉम नाउ। नाउ का मतलब है जब लोग लाइन में खड़े थे, वहां से 3 घंटे के बाद क्या होगा? तो वहां से 3 घंटे के बाद तो फिल्म ही खत्म हो चुकी होगी, जो अभी शुरू भी नहीं हुई है। लेकिन 3 घंटे के बाद जिस फिल्म की टिकट लेने के लिए अभी ये लोग लाइन में खड़े हैं, वो फिल्म तो 3 घंटे के बाद खत्म हो चुकी होगी, और आधे घंटे के बाद तो फिल्म देख रहे होंगे, 3 घंटे के बाद फिल्म पूरी खत्म हो चुकी होगी। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस, 3 घंटे के बाद फिल्म खत्म हो चुकी होगी, अभी शुरू भी नहीं हुई है, फ्यूचर में जाके कोई काम खत्म हो चुका होगा। इसलिए क्या बोलेंगे? 3 आवर्स फ्रॉम नाउ द सिनेमा विल बी एम्प्टी। सिनेमा हॉल खाली हो चुका होगा। क्यों? द फिल्म के साथ विल, हैव और हैव का थर्ड फॉर्म, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी अभी से 3 घंटे के बाद फिल्म खत्म हो चुकी होगी। एवरीवन विल हैव गॉन, हर कोई घर जा चुका होगा अभी से 3 घंटे के बाद। ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ना। एंड एवरीवन विल बी वाचिंग, अभी जो लाइन में खड़े हैं आधे घंटे के बाद लोग सिनेमा देख रहे होंगे, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। 3 घंटे के बाद सिनेमा खत्म हो चुकी होगी, विल हैव फिनिश्ड, हर कोई जा चुका होगा, अभी हुआ कुछ नहीं है लेकिन हो रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल से। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यह है तरीका इस टेंस को सीखने का, ठीक है। आई विल बी डूइंग समथिंग, फ्यूचर कंटिन्यूअस, आई विल बी इन द मिडल ऑफ डूइंग इट। देखिए ये क्या है, आई विल बी डूइंग का मतलब होता है फ्यूचर में आप कोई काम कर रहे होंगे, है ना। तो दिस टाइम नेक्स्ट वीक आई विल बी इन हॉलीडे, क्या बोला है, आपको रेफरेंस दिया हुआ है, आप इस चीजों को समझे जरा ध्यान से, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दिस टाइम नेक्स्ट, इसी समय, अगले हफ्ते, आज जो मैं तुमसे बात कर रहा हूं ना, अगले हफ्ते ठीक इसी समय मैं हॉलीडे पे रहूंगा, छुट्टी पे रहूंगा। क्या कर रहा हूं? आई विल, यानी आई विल बी लाइंग ऑन द बीच, है ना, मैं समुद्र किनारे पे, तट पे लेट रहा हूंगा, या आई विल बी स्विमिंग, आई विल बी लाइंग और आई विल बी स्विमिंग इन द सी, या तो मैं बीच पे लेट रहा हूंगा या समुद्र में तैर रहा हूंगा, है कि नहीं। यानी वो बता रहा है कि फ्यूचर में आने वाले समय में इसी दिन, अगले हफ्ता मैं क्या कर रहा हूंगा, अपना प्लान बता रहा है, कुछ काम कर रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यू हैव नो चांस ऑफ गेटिंग द जॉब, तुम्हारे पास नौकरी पाने का कोई मौका नहीं है। यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम इफ यू अप्लाई, अगर तुम अप्लाई करोगे, जो कि उसने किया नहीं है, फ्यूचर में करेगा, तुम्हारे पास जॉब पाने का कोई मौका नहीं है। अगर तुम अप्लाई करोगे तो तुम अपना समय बर्बाद कर रहे होगे। तो अप्लाई तो किया नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में अप्लाई करोगे तो वो तुम्हारा समय बर्बाद करने जैसे होगा। दैट मीन्स यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम इफ यू अप्लाई। सो ये होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और देखते हैं कंपेयर विल बी डूइंग एंड विल डू। देखिए विल बी डूइंग यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, एंड विल डू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, डोंट फोन बिटवीन 7 and 8, 7 से 8 बजे के बीच मुझे फोन मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि उस समय हम लोग खा रहे होते हैं। वी विल बी ईटिंग, क्योंकि उस समय हम लोग खा रहे होते हैं, खा रहे होंगे। यानी अभी ना 7 बजे है ना 8 बजे है, लेकिन वो कह रहा है कि 7 से 8 बजे के बीच फोन नहीं करना। क्यों? उस समय हम लोग डिनर कर रहे होते हैं। किया तो नहीं है, शुरू भी नहीं, लेकिन फ्यूचर में उस टाइम में डेली कर रहे होते हैं, है ना। सो वी विल बी ईटिंग। अभी देखिए, लेट्स वेट फॉर लीज। लीज के लिए थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, टू अराइव एंड देन। लीज के लिए थोड़ा इंतजार कर लो कि वो आ जाए, एंड देन वी विल ईट, और तब हम लोग खाएंगे। यानी ये अभी डिसाइड किया है, ठीक है ना। ये हम नाउ की बात कर रहे हैं कि मतलब वो खाना चाहते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि चलो लीज आने वाली है, लीज अभी तक आई नहीं है, उसको आने दो, उसके लिए इंतजार करते हैं। जैसे ही वो आ जाएगी हम लोग खाएंगे, है कि नहीं। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि आधे घंटे के बाद जब लीज इस रेस्टोरेंट में पहुंचेगी तो हम लोग खाना खा रहे होंगे, ऐसा नहीं बोला है। लीज का वेट करते हैं, उसे आ जाने दो, उसके बाद हम खाएंगे, वी विल ईट। दोनों में डिफरेंस आप समझिए, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने कंपैरिजन किया है जो बहुत ही जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए कंपेयर,
इस चीज को जरा ध्यान समझिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, एट 10 o'clock yesterday, कल 10 बजे, रात 10 बजे, टीना वॉज इन ऑफिस। देखिए यहां पे दिया है वॉज, टीना कहाँ थी, वॉज, यानी कि ये पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कल रात 10 बजे टीना, या कल 10 बजे टीना ऑफिस में थी। क्या कर रही थी? शी वॉज वर्किंग, काम कर रही थी, यानी कि कल जो बीत गया है दैट इज पास्ट टेंस, 10 बजे, सवाल ये है क्या कर रही थी, और पास्ट टेंस से कैसे पता चला, इससे, है कि नहीं? सवाल ये है कि कल 10 बजे तुम क्या कर रही थी? मैं ऑफिस में थी, मैं अपना काम कर रही थी। पास्ट में किसी एक समय आप कुछ कर रहे थे, दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मेरे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वीडियो देखिएगा तो यहां हो गया ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, अब ये कल की बात कर रहा था, अब आज 10 बजे की हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की। इट इज 10 o'clock नाउ, अभी 10 बजे हैं, अभी 10 बजे हैं। शी इज, मतलब टीना इज इन हर ऑफिस, टीना अपने ऑफिस में है, और यहां पे देखिए इज दिया हुआ, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। टीना अपने ऑफिस में है, तो क्या कर रही है? अब सवाल थी नहीं होगा, कर रही है। क्या कर रही है? शी इज वर्किंग, काम कर रही है। कल 10 बजे क्या था? काम कर रही थी। आज 10 बजे काम कर रही है, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब समझिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, एट 10 o'clock टुमारो। अब ये था पास्ट का, ये था प्रेजेंट का, अब बात कर रहे हैं कल की। क्या कर रहे हैं? एट 10 o'clock टुमारो, कल 10 बजे, यानी जो समय अभी आया नहीं है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, कल 10 बजे, शी विल बी इन हर ऑफिस, टीना अपने ऑफिस में होगी। अभी तो अगला दिन आया भी नहीं है, कल 10 बजे टीना अपने ऑफिस में होगी। अच्छा, कल टीना अपने ऑफिस में 10 बजे अपने ऑफिस में होगी, हाँ, 10 बजे क्या कर रही होगी? तो शी विल बी वर्किंग, वो काम कर रही होगी। ये हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बोलिए इंटरेस्टिंग है कि नहीं है इस तरह से टेंस को सीखना, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना? दैट्स व्हाई टेंस को ऐसे सीखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेंस केवल हिंदी को इंग्लिश करना नहीं है, इंग्लिश में कुछ सेंटेंस लिखना नहीं है, बल्कि इसके कोर को समझना बहुत जरूरी है अगर आप अपने लाइफ में एक्सेल करना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, we also use will be ing to talk about complete actions in the future। हम will be और will be यानी ing in future continuous tense का इस्तेमाल फ्यूचर में किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट एक्शंस के लिए भी, काम को पूरा हो गया है उसे करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। द गवर्नमेंट विल बी मेकिंग अ स्टेटमेंट अबाउट द क्राइसिस टुडे। आज देर से सरकार एक स्टेटमेंट देगी, हाँ, विल बी मेकिंग अ स्टेटमेंट, अभी दी नहीं है, दे रही होगी। लेटर इन द प्रोग्राम में, बाद में, आई विल बी टॉकिंग द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। अभी मैं किसी नेता से बात कर रही हूँ। इस न्यूज के बाद में लेटर पर जब मेरा अगला प्रोग्राम आएगा उस समय मैं एक मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से बात कर रहा हूँगा या कर रही होंगी। द टीम स्टार प्लेयर इज इंजर्ड, टीम का जो स्टार प्लेयर है वो घायल हो गया है। एंड वॉन्ट बी, मैंने विल नॉट यानी वॉन्ट बी प्लेइंग इन द गेम ऑन सैटरडे, और शनिवार को वो गेम में नहीं खेल रहा होगा, नहीं हो रहा होगा। तो ये और एग्जांपल्स है इस टेंस को समझने का, क्लियर करने का। आई होप कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अभी तक तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। मैंने अलग अलग कंपैरिजन मैंने बताया, और यहाँ मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस छोड़े हैं, जहां मैंने आपको यहाँ नीचे कुछ ऑप्शंस भी दिए हैं। एंड स्टूडेंट, दिस इज अ चैलेंज फॉर यू। आपको यहाँ 8 सवाल मैंने दिए हैं और इतने सारे ऑप्शंस हैं, अलग अलग क्वेश्चंस में एक एक ऑप्शंस है। मैं आपको 1 या 2 यहाँ बना दूंगा और बाकी आपको कमेंट करके बताना है कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 का आंसर यहाँ क्या होगा। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला सवाल, देयर्स एन इलेक्शन नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते इलेक्शन है, ठीक है। हु डैश फॉर, अगले हफ्ते इलेक्शन है, तो पूछा कौन डैश कर रहा होगा। अब अगर हम यहाँ देखें और इलेक्शन की बात है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, विल यू बी वोटिंग, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे यू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये हु आ गया है, तो यहाँ क्या होगा, हु, हाँ ठीक है, विल ठीक है, हु विल यू बी वोटिंग फॉर, तुम किसके लिए वोट कर रहे होगे, यानी कि वोट अगले हफ्ता है, जब वोट आएगा तो तुम किसके लिए वोट कर रहे होगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से हमें इन चीजों को चुन के लिखना है। एक और मैं कर देता हूं, आई विल डैश शॉपिंग लेटर, कैन आई गेट यू एनीथिंग,
बोलता है कि मैं बाद में शॉपिंग करने जाऊंगी, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊं? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए वॉचिंग नहीं होगा, विल बी लैंडिंग नहीं होगा, वॉन्ट बी गोइंग नहीं होगा, वो जा रही है शॉपिंग करने, इसलिए तो पूछा है ना कि तुम्हें कुछ चाहिए, तो नेगेटिव होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए बी गोइंग, क्या होगा, बी गोइंग, यानी यहाँ हो जाएगा आई विल बी गोइंग वेयर शॉपिंग लेटर, ये जेरांड है। ठीक है, कैन आई गेट यू एनीथिंग, यानी मैं बाद में शॉपिंग जा रही हूँ, क्या मैं बाद में लेटर मैं शॉपिंग कर रही होंगी, क्या तुम्हारे लिए कुछ चाहिए, है ना, यानी अभी से 1 घंटे बाद मैं शॉपिंग कर रही होंगी, तुम्हें कुछ चाहिए तो बोल दो, है कि नहीं। तो इस तरह से हमें सेंटेंस को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लिखना है, पहचानना भी है और लिखना भी है। और 3, 4, 5, 6, 7, 8 आप इसे नोट कर ले। ये 6 सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, कमेंट करके बताएं इन सवालों का आंसर, और मैं आपको इसके सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करूंगा मेरे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगली वीडियो में। तो ये आज का वीडियो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यहीं तक। आई होप कि आपको ये जो टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले।